जन्म जन्मांतर के पाप है। इसने कौन से पुण्य किए हैं जी मेरी ओर आई है। भगवान की ओर आना मतलब हमारे पापों का अंत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कथा के श्रवण के लिए आना मानो हमारे पापों का अंत हो रहा है। हमारे पाप निकल रहे हैं, जा रहे हैं हमारे, और पुण्य हमारे आ रहे हैं। पुण्य का समय आ गया, पुण्य उदय होने का समय आ गया, और पापों को जाने का समय आ गया। कौन सा इसने पुण्य किया है, किस जन्म में? भगवान ने नेत्र बंद करके देखा और फिर देखा कि जब ये मेरे पास आई तो इसका तो मैंने उद्धार करना है, इसको तो मैंने माता का दर्जा देना है, तो मेरे धाम में जगह है कि नहीं। मानो ये भगवान ने चिंतन किया, देखा। कई भाव हमारे संतों ने इस बारे में बताए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? अथवा इसलिए नेत्र बंद किए कि हमें विष पीने का, क्योंकि ये माता जी तो विष लगा करके आई है और हमें विष पीने का अधिक अभ्यास नहीं है। तो भोले बाबा का स्मरण किया, हे भोलेनाथ, अरे समुद्र से इतना बड़ा विष निकला था, उसको भी आपने पान किया, पिया आपने। तो माता जी भी यहाँ विष लगा करके आई है, हमको तो अभ्यास नहीं, आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ और इस विष का पान कर लो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या पता भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए। और भी कही है, देखो पूतना किसे कहते हैं? पूत मने होता है पूत, पुत्र, और न मने नयति, ले जाते हैं, जो बच्चों को ले जाते हैं उठा करके, भगा के ले जाते हैं। या तो पूत मने होता है पवित्र, और ना मने नहीं, जो अशुद्ध है, जो पापी है, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है। कई अर्थ हैं पूतना। या तो पूतान नयति, बच्चों को ले जाता है, इसका काम भी ठीक नहीं, इसका नाम भी ठीक नहीं, इसका कुल भी ठीक नहीं। तो कौन से इसने पुण्य किए जो आज ये मेरी तरफ आ गई? ये सब विचार करके भगवान ने पहले तो विष का पान किया, बोलो जय श्री कृष्ण, और उसके बाद फिर दूध का पान किया, दूध पिया प्रभु ने। पहले विष पिया, तब दूध पिया, और अब उसके बाद उसके प्राणों को पीने लगे। और जैसे प्राणों को पीने लगे तो उसने कहा, सा मुंच मुंचालमिति प्रवासिनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव ब्रह्मणि, अरे मुझे छोड़ो 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 छोड़ो। भगवान ने कहा, नहीं, हमको छोड़ना नहीं आता है, हमको तो पकड़ना ही, जो मेरे पास आ गया वो छूटता नहीं है। और ऐसे करके भगवान ने उसके प्राण पी लिए, और प्राण पिए जब तो क्या हो गया, राम से उसको फिर अपने स्वरूप में आ गई, जो राक्षसी का स्वरूप था। और त्रिगभ्युतरंतरद्रुमान, 3 गभ्युति कहते हैं 6 मील, 6 कोस, और 6 कोस का मतलब होता है 12 किलोमीटर। कितना बड़ा उसका शरीर। अब वो अपने स्वरूप में आ गई, और वो तो भगवान की कृपा हुई, वो ऐसे तरफ गिरी जहाँ पेड़ ही पेड़ थे, भवन नहीं थे, पशु या जन कुछ नहीं, कोई नहीं थे, पेड़ों की तरफ गिरी, निर्जन स्थान में गिरी, सारे पेड़ टूट गए। 12 किलोमीटर का उसका शरीर धड़ाम से गिर गई। अब उसके जब गिरी तो अब आवाज आई, माता जी अंदर हैं, नंद रानी। आवाज आई तो बाहर आ गई माँ यशोदा जी, क्या सारी गोपियां आ गई, इकट्ठी हो गई। आवाज जब सुनी तो देखा तो भयानक राक्षसी, और उसकी छाती पर खेल रहे हैं कन्हैया। कन्हैया उसकी छाती पर। अब यहाँ क्या करती हैं गोपियाँ? माता यशोदा भगवान का शुक्रिया मनाती हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे बालक को बचा लिया, इस राक्षसी से आपने मेरे बालक को बचा लिया। तुरंत गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गौमूत्र लाया, गौशाले में लाई बालक, और गौमूत्र से और गोबर से स्नान कराया। गाय की पंचगव्य कहते हैं, गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, गोमय कहते हैं उसको, दूध, दही, घी, ये इसका नाम है पंचगव्य।
प्रार्थनात् पंचगव्यस्य दहेज अग्नि रिवेंदनम, सारे पाप जल जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे लकड़ी, जैसे अग्नि सब हरी सूखी लकड़ियों का जो है भस्म कर देती है, ऐसे पंचगव्य के प्राशन से, पंचगव्य गौ माता का पंचगव्य, गौ माता के सारे से दही दूध घी, इनसे गौमूत्र और इनसे गोमय से पंचगव्य बनता है। उससे स्नान करवाया और फिर गौ के पूछ से ही झाड़ा और बाल रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ किया। ये श्रीमद् भागवत में बाल रक्षा स्तोत्र इसको कहते हैं। अगर किसी बालक को छल लग जाए, प्रेत भूत किसी की छाया पड़ जाए, तो इस बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर करें और गौ पुच्छ से उसको झाड़ें, तो सारी कुदृष्टि, जिसको हम नजर कहते हैं, नजर लगी है, सारी नजर, सारी कुदृष्टि दूर हो सकती है, सारा छल सब दूर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं सारी गोपियां, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपवतिश्चित्तम्, श्वेतद्वीपवतिश्चित्तम् प्राणः योगेश्वरोऽवतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश मेरे बालक की इंद्रियों की रक्षा करे। प्राणान् नारायणोऽवतु, भगवान स्वयं नारायण मेरे बालक की प्राणों की रक्षा करे। श्वेतद्वीपवतिश्चित्तम्, और श्वेतद्वीपति भगवान मेरे बालक की चित्त की रक्षा करे। और मनो योगेश्वरोऽवतु, और भगवान योगेश्वर मेरे बालक की मन की रक्षा करे। विष्णुगर्भस्तुते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। श्वेतद्वीपतिश्चित्तं मनो, और श्वेतद्वीपति भगवान मेरे बालक की चित्त की रक्षा करे। योगेश्वर भगवान मेरे बालक की मन की रक्षा करे। और प्राणान् नारायणोऽवतु, भगवान नारायण मेरे बालक के प्राणों की रक्षा करे। विष्णुगर्भ भगवान, एक बार भगवान ने विष्णुगर्भ हुए, विष्णुगर्भ भगवान मेरे बालक की बुद्धि की रक्षा करे। और भगवान परात्पर ब्रह्म मेरे बालक की आत्मा की रक्षा करे। आत्मानम परब्रह्म, परब्रह्म भगवान मेरे बालक की आत्मा की रक्षा करे। और गौपुष से झाड़ रही है, इन मंत्रों को बोल रही है। इस मंत्र का नाम है बाल रक्षा स्तोत्र, बालकों की रक्षा हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, तो भगवान है, पर गोपियां नहीं जानती कि ये भगवान है, यशोदा जी नहीं जानती ये भगवान है। वो तो अपने बालक को साधारण मनुष्य बालक जानती हैं, ये सामान्य बालक है। और भगवान के नाम से, दूसरी बात, भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि उतनी महिमा भगवान की स्वयं की नहीं है जितनी नाम की महिमा है? नाम की महिमा अद्भुत। गोस्वामी जी कहते हैं नाम की महिमा स्वयं भगवान राम ने भी अपने नाम की महिमा नहीं जानी। राम एकता पशतिया तारी, राम एकता पशतिया तारी, नाम कोटि खल घुमते सुधारी, नाम कोटि खल घुमते सुधारी, नाम कोटि खल घुमते सुधारी, नाम कोटि खल घुमते सुधारी। स्वयं प्रभु राम ने तो मानो एक आज गिने गिने व्यक्तियों का कल्याण किया होगा। जैसे प्रभु श्री राघवेंद्र जब गए कहाँ, मिथिलेश महाराज के नगर में सीता स्वयंवर के, जब विश्वामित्र के साथ में जब जा रहे थे और जनक जी के नगर में जब जा रहे थे, तो रास्ते में क्या मिला? एक शिला मिली। वो कौन थी? अहिल्या। तो विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ये आप के चरण का स्पर्श आ रही है,
भगवान ने चरण स्पर्श किया, वो शिला जो है वो एक नारी के रूप में परिणत हो गई। बोले राघवेंद्र सर्वकर सरकार की जय। वो शिला एक नारी के रूप में प्रकट हो गई और कई पति लोग आनंद से अपने पति लोग को चली गई भगवान को प्रणाम करके। ऐसे ही गिने गिने काम होंगे जिनको प्रभु ने किया, लेकिन नाम को फल सुमति सुनारे, नाम कोटि फल सुमति सुनारे। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी भी होंगे, अगर वो भगवत नाम का स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है तो कल्याण हो जाता है। नाम की ऐसी महिमा। उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहा कहूँ लगे नाम बढ़ाए, कहाँ लगे नाम बढ़ाए। कहा कहूँ लगे नाम बढ़ाई। कहाँ लगे नाम बढ़ाए। राम न सकहीं नाम गाई। राम न सके राम गुण गाए। राम न सकहीं राम गुण गाए। नाम की महिमा कहाँ तक गई महाराज? स्वयं प्रभु राघवेंद्र नाम की महिमा नहीं जानते। एक छोटा सा उदाहरण है, जब वानर सहित सभी नल नील आदि वानर सेतु बंद कर रहे थे, पुल बांध रहे थे समुद्र में लंका जाने के लिए, और पत्थर डाल रहे थे, वो तैर रहे थे। तो भगवान राम खड़े देख रहे हैं, तो भगवान राम ने सोचा मैं भी इनकी सहायता करूं। एक पत्थर उठाया प्रभु ने और डाला समुद्र में, और डाला तो वो पत्थर गिर गया, वहीं डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे, हंस पड़े हनुमान जी, बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी हंस पड़े, प्रभु लज्जित हो गए। हनुमान जी, अरे तुम पत्थर डाल रहे हो वो तैर रहे हैं, और मैंने पत्थर डाला वो डूब गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु इधर देखो, आपके नाम में शक्ति है। हम एक पत्थर में लिख रहे हैं रा और दूसरे में लिख रहे हैं म, और ये जुड़ जा रहे हैं और तब ये तैर रहे हैं। आपके नाम का प्रताप है, आपके नाम से पत्थर तैर रहे हैं। दूसरी बात, अरे आप जिसको छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा कहूँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की महिमा अपार है, अनंत है, भगवान के स्वरूप से भी नाम की महिमा बहुत बहुत। भगवान ने सबका साधुवाद किया बानरों का, और इधर नाम के प्रताप से आज गोपियां भगवान का क्या कर रही हैं, बाल रक्षा स्तोत्र से उनको झाड़ रही हैं, ताकि कोई छल न लगे, कोई उस जो इतनी बड़ी भयानक राक्षसी थी है ना, उसके स्पर्श से बालक बच भी गया। तो भगवान की बड़ी कृपा, अब कोई छल लगा हो तो ये बाल रक्षा स्तोत्र से और गोपुच्छ से झाड़ने से दूर हो जाएगा। ऐसा उन गोपियों ने किया। बाल कृष्ण लाल की जय। आज हमारे इस कथा पंडाल में कथा श्रवण हेतु हमारे श्री गणेश पैनुल जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन। श्री विनोद पैनुल जी भी पधारे हैं, श्री दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी भी सपत्नी पधारे हैं, श्री सुरेश दयाल जी भी पधारे हैं, श्री अजय नौटियाल जी, श्री सुनील जगोड़ी जी और श्री नीतीश कौशिक जी पधारे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन है यहाँ पर। और
व्यासपीठ से भी आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। उसके अलावा श्री चिरंजीव लाल पैनुली जी देवीपुर से, श्री राखीराम जगूड़ी जी यहाँ से पानी वाले से, श्री हरेंद्र पवार जी देहरादून, श्री गुमान सिंह जी, श्री विकास डोभाल जी, श्री मनोज पैनुली जी, श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जगूड़ी जी पूर्व प्रधान जोगत, और श्री जयप्रकाश नौटियाल जी कैप्टन साहब भी पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद आप सभी को। भगवान आप पर प्रसन्न हो और आप कथा श्रवण से पुण्य के भागी बने, और आपका हम आभार ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर सबका स्वागत करें। बालकृष्ण लाल की जय। तो प्रभु के नाम की महिमा यहाँ बताई, इसलिए हम कोई भी काम करेंगे, इससे क्या संदेश मिलता है? हम कोई भी काम करें, घर का करें, गृहस्थ का करें, बच्चों का करें, अपने पति की सेवा करें, कुछ भी करें, भगवान का नाम हम न भूलें, नाम स्मरण होता रहे मन में। किसी भी कर्म के साथ में हम भगवान का नाम जोड़ेंगे, वही कर्म हमारा भक्ति का अंग बन जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई भी काम कर्म करें, हरिस्मरणम हरिस्मरणम, तो भगवान का नाम लेते हुए हम कोई भी कर्म करें, तो उससे क्या होता है? नाम स्मरण करने से एक तो बुद्धि ठीक रहती है, बुद्धि का इतना सारा खेल है, और जिसकी बुद्धि ठीक रहती है उसका मन भी स्थिर हो जाता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, है ना, निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल होता है, बुद्धि से बल मिलता है। लेकिन वो बुद्धि आए कहां से? वो बुद्धि सत्संग से आएगी, सत्संग से सन्मति आती है, सुमति आती है, और जिसके पास सुमति है, स्थिर बुद्धि है जिसकी, उसके काम क्रोध लोभ मोह ये इनका सर्वथा नाश तो नहीं होता है, लेकिन ये दब जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, एक दूसरे की जलन करना, निंदा करना, है ना, दूसरे से मत्सर करना का मतलब क्या हुआ? भाई कोई प्रगति कर रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, तो अगर उसको देख करके हमको जलन हो जाती है, यही मत्सर है। तो जब मत्सर हमें हो रहा है तो हमारे अंदर सुबुद्धि नहीं है, हमारे अंदर पात्रता नहीं है। क्यों? जब हम वो कमी है हमारे अंदर, दूसरे से मत्सर करना बहुत बड़ा दुर्गुण है। और यदि दूसरे की उन्नति से हमको हर्ष होता है, हम खुश होते हैं, आहा आपका बालक फला इंटरव्यू में निकल गया, फला परीक्षा पास कर दी, IAS बन गया, MBBS बन गया, है ना। तो बड़े बड़े हमारे कोई भी योग्यता, बड़ी बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली, और हमें अगर प्रसन्नता होती है, समझो हमारे अंदर सद्गुण आ गए, मत्सर नहीं, योग्यता आ गई। तो योग्यता जहां आ जाती है वहां मत्सर नहीं रहता है। मत्सर में ईर्ष्या, जलन, दूसरे की जलन, परोत्कर्षः असहनम मत्सरः तद्रहितानाम निर्मत्सराणाम। दूसरे के प्रगति को देख करके जो जलन नहीं करता है वही उसको निर्मत्सर कहते हैं। और इस निर्मत्सर जो व्यक्ति होता है वही भागवत सुनने का अधिकारी होता है। उसी के अंदर भागवत भगवान प्रवेश करते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसा मान करके हम अपना आचरण करें। तो पूतना जैसी प्रवृत्ति, पूतना क्या है? एक आसुरी प्रवृत्ति है। उसको हम
कैसे परास्त कर सकते हैं? ये हमारे ही अंदर पूतना भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, पूतना भी हमारे अंदर है और गोपियां भी हमारे ही अंदर है। अगर हम गोपी जैसी बुद्धि बनाएंगे तो पूतना हट जाएगा, पूतना मर जाएगा। इसलिए हमको गोपी भाव लाना है अपने अंदर। ये इस कथा का रहस्य है, सार है। अपने अंदर हमको गोपी भाव लाना है, गोपी भाव जागृत करना है। तो अपने आप हमारी जो पूतना है अंदर की राक्षसी, ये राक्षसी भी अंदर है, वो हट जाएगी, मर जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा और गोपी भाव अमर रहेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गोपियां आज प्रभु और लीला करना चाह रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। शकटासुर का उद्धार किया, आज 3 माह के हो रहे हैं। और 3 माह के जब हो गए तो क्या कर रहे हैं? अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। यशोदा मैया सबको बुलाती, गोपियां आ जाती हैं। कुछ भी होता है गोपियां तुरंत आ जाती हैं, क्योंकि गोपियों को तो थोड़ा बहाना चाहिए दर्शन के लिए। उस बहाने दर्शन हो जाएंगे, आ जाती है गोपियां। सारी गोपियां आ गई। मैया ने बालक को बाहर पालने पे रख दिया और कहाँ रखा? बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी के नीचे रख दिया पलना और उसमें सुला दिया बालक को। भगवान को अच्छा नहीं लगा, अपने आप क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अंदर जो है गाना कर रहे हैं और मुझे यहाँ बैलगाड़ी के अंदर रख दिया। इधर से मामा जी ने शकटासुर को भेज दिया। शकट माने गाड़ी, एक राक्षस भेजा, वो शकट में बैठ गया, शकट माने गाड़ी में बैठ गया। भगवान ने जाना, एक पैर लंबा किया, गाड़ी पलट गई और वो जो शकटासुर था उसका उद्धार हो गया। बाल कृष्ण लाल की जय। आज भी भगवान का शुक्रिया मनाते हैं, फिर लाखों दान करते हैं। भगवान ने हमारे बालक को बचा दिया। तो ये हमारे अंदर के जो एक विकार नहीं है, हमारे अंदर अनेकों दुर्गुण हैं, अनेकों विकार हैं। एक दिन की कथा श्रवण करने से विकार नहीं हटेंगे। हम जब रोज श्रवण की इच्छा रखेंगे तो धीरे धीरे कुछ विकार आज हटेंगे, कुछ विकार कल हटेंगे, कुछ विकार परसों हटेंगे और धीरे धीरे समाप्त ही हो जाएंगे, है ना। एक बार कथा ही कथा हमारे मन में रहेगी, विकार हट जाएंगे। हाँ, तृणावर्त आया, आज प्रभु साल भर के वर्ष भर के हो रहे हैं। तृणावर्त आया और जय हो आप लोगों की, साधुवाद, स्वागत है आपको। तृणावर्त आया, है ना। तृणावर्त किसे कहते हैं? ये जो बवंडर आता है ना, हवा चलती है भयंकर और फिर गोल गोल में भी घूमती है, वो उसको तृणावर्त कहते हैं। हाँ, उड़ा के ले जाता है। उसने प्रभु को उड़ा के ले गया, लेकिन प्रभु ने उसका गला दबोचा, ऊपर गोविंदाय नमो नमः, उसका भी उद्धार कर। मामा जी भेजते जा रहे हैं और यहाँ लाला उनका उद्धार करते जा रहे हैं। अगर हम हर समय स्मरण करते जाएंगे तो ये विकार हमारे अंदर जन्म नहीं ले पाएंगे। अगर जन्म ले भी पाए तो उनका विनाश हो जाएगा। केवल हरि चिंतन, हरि स्मरण हमारे अंदर होना चाहिए। जहाँ हरि स्मरण हो रहा है तो वहाँ विकार नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते। वो तृणावर्त हो, चाहे पूतना हो, चाहे बत्सासुर हो, चाहे बकासुर हो, कोई भी असुर हो, ये सारे दुर्गुण हैं, ये नाश हो जाएंगे। अब भगवान और बड़े हो रहे हैं, ये लीलाएं हैं। जैसे जैसे बड़े हुए हैं वैसे बड़ी बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। आज भगवान शंकर आ गए दर्शनों के लिए। हाँ, भगवान शंकर पधारे और साधु वेश में आए, सामान्य वेश में, और कहा मैया लाला के दर्शन करा दो। मैया ने कहा नहीं, लाला के दर्शन नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि उस साधु के गले में सर्प थे, सफेरा बाबा। मैया ने कहा बाबा जी
मेरा बालक तो अगर फोटो में भी सर्प देख ले, सांप देख ले तो भयभीत हो जाता है, आपको दर्शन नहीं कराऊंगे। तो बाबा ने कहा मैं तो बिना दर्शन के वापस नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल। मैया ने कहा आपको मैं एक सोने का त्रिशूल बना के दे देती हूँ और आप प्रसन्न हो जाओ, चले जाओ। नहीं, एक कमंडल भी देते हो सोने का कमंडल भिक्षा के लिए, लेकिन आप प्रसन्न हो जाएं, बालक के दर्शन नहीं कराओ। बहुत विवाद हुआ, बहुत वार्ता हुई दोनों की। अंत में स्त्री की हट के सामने योगी की हट झुक गई और बाबा को बाहर जाना पड़ा। पीछे मुड़ करके महल की तरफ देखा और भोलेनाथ ने कहा गोविंद, इतनी दूर से आया हूं कैलाश से वृंदावन गोकुल में, और दर्शन का भी अधिकार नहीं दिया। चले गए बाहर और एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही भोलेनाथ बाहर गए तो यहाँ नंदलाला रोने लगे। दूध पिलाती हैं गोपी, उठाती हैं, बहुत कोशिश करती हैं लेकिन चुप नहीं होते और ज्यादा रोते हैं। सारी गोपियां आ गई, क्या हुआ क्या हुआ। देखो कन्हैया अगर थोड़ा भी रोए तो गोपियां परेशान, तुरंत इकट्ठी हो जाती, क्या हुआ बालक, क्या हुआ बालक। उनको तो दर्शन करने हैं ना, किसी बहाने में, अरे तुम्हारे बालक की आवाज सुनाई थी तब आई मैं। सब गोपियां आ जाती हैं, क्या बात है। बोले बाबा आए थे, सपेरा बाबा, और बाहर गए, उसके बाद रो रहे हैं तब से। अच्छा बाहर बैठे हैं बाबा तो, अरे कुछ नहीं होता, अब हम आ गई, बुलाओ बाबा को, करा दो बाबा को दर्शन। एक गोपी बाहर गई, यशोदा जी बुला रहे हैं आपको। अब तो भगवान शंकर का मन मयूर नाचने लगा, अंदर आए तो नाचने लगे हैं। गोकुल की सुंदर गलियों में नाचे जोगी मतवाला, गोकुल के सुंदर गलियों में नाचे जोगी मतवाला, गोकुल की सुंदर गलियों में नाचे जोगी मतवाला, गोकुल के सुंदर गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छम 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 नाचे जोगी दरस की मन में चाह लिए, छम 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 नाचे जोगी दर्श के मन में चाह लिए, दरस की मन में चाह लिए, ओ दर्श के मन में चाह लिए, दरस की मन में चाह लिए, दरस की मन में चाह लिए, दर्श के मन में चाह लिए, दर्श के मन में चाह लिए। लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला, लाख मनाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला, लाख मनाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। सब गाइए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हाँ
यहाँ से समाज क्या आई अपने लाल को गोद लिए। मात यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। मात यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए। सजे है सुमिरत कृष्ण नाम को कैलाशी काशी वाला। सजे सुमिरन कृष्ण नाम को कैलाशी वासी वाला। सजे है सुमिरत कृष्ण नाम कैलाशी काशी वाला। सजे नाम कृष्ण स्मरण को कैलाश काशी वाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः कृष्ण की जय। अब तो प्रभु प्रसन्न हो गए, आए अंदर और माता यशोदा लाई बालक को और प्रभु के पास दिया। और जैसे शंकर के पास बालक को दिया तो शंकर को हंसना शुरू और बालक शंकर का रोना शुरू और बालक का हंसना शुरू। बालक रो रहे थे ना, और जैसे शंकर की गोद में गए तो बालक अब हंसने लगे और भगवान शंकर रोने लगे। और तुरंत मैया वापस लेती है, बाबा बाबा वापस ले दो, वापस ले दो। और जैसे बालक वापस देते हैं वैसे ही बालक का रोना शुरू और शंकर का हंसना शुरू। फिर वापस लेते हैं तो बालक का हंसना शुरू और शंकर का रोना शुरू। ये वहां पर बड़ा अद्भुत दृश्य वहां पर चला। सब गोपियां दंग रह गई देख करके। इस साधु में, इस महात्मा में ऐसी क्या विशेषता है, इसकी गोद में जाते ही हंस रहे हैं और वापस ले रहे तो रो रहे हैं। जो भी हुआ काफी समय तक ये आनंद है ना। अति विभोर हो शिव योगी ने बालकृष्ण के दर्श किए। भगवान शंकर ने कन्हैया के दर्शन किए। ये कन्हैया कौन है? जब गर्भ में आए थे और शंकर और सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति की थी, सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम सत्य योनिम नियतम च सत्य 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 सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप ही सत्य संकल्प परमात्मा आज मनुष्य बालक बन करके आया है। मनुष्य बालक बन करके आया है। कोई सामान्य बात, स्वयं नारायण है ना? जिसके रोम रोम में, अच्छा बालक का अर्थ क्या है? बालेशु, बाल में होता है बालक, बाल में होता बाल, जो हमारे बाल, चाहे सिर का बाल हो, चाहे हाथ का बाल हो, पैर का बाल हो, बाल मने बाल। और कौ मने होता है कानी ब्रह्मांडानी, कौ मने ब्रह्मांड। तो बालेशु कानी ब्रह्मांडानी यस्य, जिसके एक एक बाल में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, छिपे हुए हैं, उसका नाम है बालक। ये सामान्य बालक नहीं, जिसके रोम रोम में रोम रोम प्रति व्यापे हो कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रूप में जिसके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। कल जब मैं आप लोग श्रवण कर रहे थे, मैं निवेदन कर रहा था
ब्रह्मांड निकाया, माता कहती थी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। जैसा ये एक ब्रह्मांड है ना भाई, जो 14 लोक है, इससे परे लोकालोक पर्वत है, इसका नाम है एक ब्रह्मांड। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जिसके एक एक बाल में है, ऐसा वो समस्त ब्रह्मांडों को धारण करने वाला, जय हो महाराजा, समस्त ब्रह्मांडों को धारण करने वाला व्यक्ति, ये बालक मेरे पेट में कैसे समाया, यशोदा जी सोचती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, सोमम उपपुरवासी यह उपहासी सहित बहुत विधि चाहे। तो ये मेरे उदर में कैसे आ गया, इतने ब्रह्मांडों को धारण करने वाला, इतनी लीलाओं को धारण करने वाला मनुष्य बालक हमारे उधर में कैसे आ गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो इसलिए दर्शन किए भगवान शंकर ने, बालक के दर्शन से प्रसन्न हो गए, चले गए। लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। इधर से वसुदेव जी ने अपने आचार्य को, अपने कुल पुरोहित को थोड़ा सा संकेत किया, प्रभु हमारे बालक हैं कहाँ, गोकुल में, और उनका नामकरण नहीं हुआ, कृपया आप जाएं। तो गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः प्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे, और गोकुल में जैसे पहुंचे गर्गाचार्य जी तो बड़े प्रसन्न। अब जब नंद बाबा के यहाँ गए, नंद बाबा ने जब गर्गाचार्य को देखा तो साक्षात भगवान ही जान करके उनकी पूजा की। आज साक्षात नारायण गर्गाचार्य के रूप में हमारे घर में पधारे, बहुत प्रसन्न, पूजा की, अर्चना की, चरण धुले, चरणामृत लिया, बड़ी प्रसन्न। हाँ, थे भी गर्गाचार्य, लेकिन गर्गाचार्य पुरोहित किसके हैं, यदुवंशियों। पुरोहित तो यदुवंशियों के हैं, है ना। अब यहां जब पहुंचे बड़े प्रसन्न हुए, बालकों को आशीर्वाद दिवस दिलाया। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या बालक है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे बालकों का। तो नंद बाबा ने कहा प्रभु अभी तक नामकरण नहीं हुआ, आप नामकरण कर दीजिए, कृपया आप अच्छे समय पर पधारे। आपसे बढ़कर कौन हो सकता है जो हमारे बालकों का नामकरण करे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो, यदूनाम महम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। देखो मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, वसुदेव जी का आचार्य पुरोहित हूँ। अगर मैं इन बालकों का नाम, तुम्हारे बालकों का नामकरण कर दूंगा तो लोग समझेंगे कि ये नंद बाबा के नहीं, ये वसुदेव के पुत्र हैं। हाँ, और तुरंत फिर कंस को खबर चली जाएगी, गलत काम गलत हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा महाराज कुछ ऐसी कृपा करो, कोई हम ज्यादा आयोजन नहीं करेंगे, कोई फंक्शन नहीं करेंगे, चुपचाप आप गौशाला में मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा हाँ ये हो सकता है। गौशाला में ले गए, दोनों ने अपने अपने बालकों को क्या कर दिया, रोहिणी जी का जो बालक था वो यशोदा जी ने ले लिया, और यशोदा जी का बालक था वो रोहिणी जी ने ले लिया, है ना, बदली कर दिया। इसलिए भी देखो हमने नाम बड़ा सुना है। हाँ, देखो पहचानते कि नहीं पहचानते, ये किसका बालक है किसका बालक। जैसे नामकरण करने लगे तो यशोदा जी की गोद में रोहिणी जी का बालक है, और गर्गाचार्य जी ने पहले उसी का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा जी जो तुम्हारी गोद में बालक है ना, ये तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी जी का बालक है।
इसका नाम राम होगा। रमयन सुहृदो गुण, समस्त जितने भी जन हैं, जन समुदाय हैं, है ना, वो इनके गुणों में रमण करेंगे, या तो ये सब में रमण करेंगे, इसलिए रमण करने वाले का नाम राम, इनका नाम राम होगा। सबके मन में रमण करेंगे और सभी इन पर रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदु, ये बहुत बलशाली होंगे, हाँ, इसलिए इनका नाम, पूरा नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। और दूसरा, भगवान कृष्ण को देख करके तो समाधि में चले गए थे प्रभु, समाधि में, फिर मुश्किल से समाधि से लौटे। भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया, यहाँ पोल पट्टी मत खोल लेना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? कितनी सेवा हो रही है, बालक जान करके मैया कितनी सेवा कर रही है, कैसा दूध पिलाती है, कैसी सेवा करती है, नहलाना धुलाना, कितनी सेवा हो रही है। और अगर ये भगवान मान लेंगे तो भगवान की पूजा हम कैसे करते हैं सब जानते हैं। भगवान को अपने अलमारी में रख दिया, है ना, थोड़ा दीपक जला दिया, हम शाम सुबह थोड़ा धूप बत्ती कर दी और हो गई पूजा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने थोड़ा भोग लगा दिया वहाँ पर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेरी पोल पट्टी मत खोलना। हाँ, तो आसन प्रणाश्रयो यस्य गीर्णतो निगेतनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। सत्य युग में भगवान का वर्ण होता है शुक्ल वर्ण, शुक्ल मणि सफेद, सफेद मणि के समान सत्य युग में। और फिर त्रेता युग आता है, त्रेता युग में भगवान का वर्ण होता है रक्त लाल। और जब द्वापर युग आता है तो द्वापर में वर्ण होता है भगवान का पीला। और इदानीं कृष्णतां गतः, और इस समय वो कृष्णता को प्राप्त हो गया है। अर्थात जब वो श्वेत वर्ण भी और रक्त वर्ण भी और पीत वर्ण भी तीनों मिले, वो कृष्णता को प्राप्त हो गया, नीलमणि के समान। ऐसा कृष्ण नहीं, कृष्ण माने काला भी होता है, लेकिन ऐसा काला नहीं, नीलमणि के समान चमकती जो नीलमणि है, कितनी दिव्य होती है, कितनी अद्भुत होती है। अगर सामने आ जाए तो उनसे उससे नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी नीलमणि के समान भगवान का श्री विग्रह है। इदानीं कृष्णतां गतः, कृष्ण वर्ण का हो गया इस समय। कहने का तात्पर्य था कि सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग का जो वर्ण है, जब जब प्रभु ने अवतार लिया, इस समय वो तीनों, जबकि एक ही वर्ण में कितनी शक्ति है, हम इस समय वो तीनों वर्ण मिलकर के एक हो गए हैं। वो शक्ति तीनों की एक ही में आ गई है ना। और इस समय इदानीं कृष्णतां गतः, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण नामकरण कर दिया। और दूसरी बात, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण माने होता है भू, भू माने सत्ता, भू सत्तायां, जिसकी सत्ता निरंतर है, भूत भविष्य वर्तमान, उसकी सत्ता हटती नहीं है। हाँ, तो कृष्ण माने हुआ सत्य, उसमें जो आकार है उसका अर्थ होता है चित्त, और जो नकार है नश्य निर्वृत्तिवाचक, वो नकार जो है निर्वृत्तिवाचक है, अर्थात आनंद का सूचक है। निवृत्ति माने आनंद, अर्थात कृष्ण का अर्थ हुआ सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण का अर्थ सच्चिदानंद। ये नामकरण किया, मैया ने कहा प्रभु नाम तो आपने बहुत सुंदर रखे, लेकिन कृष्ण नाम थोड़ा टेढ़ा है। हाँ, मैं तो इसको प्यार मेरे तो प्यार के नाम रखे हुए आपने। क्या रखे? बोले एक का नाम रख दिया आपने बलराम कहा, तो इसका नाम होगा बलुआ, और इसका नाम करेंगे कनुआ। बलुआ और बोलने में सरल लगता है,
हाँ कृष्ण, कृष्ण तो बहुत टेढ़ा है, बहुत कठिन है, पढ़े लिखे लोग बोल सकते हैं, अनपढ़ तो इसका उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। और होता भी है, कृष्ण की जगह लोग किशन कहते हैं, कृष्णपुर होगा तो किशनपुर कहेंगे, कृष्णानंद होगा तो कृष्णानंद कहेंगे। तो कई हम तो इस प्रकार से सीधे सरल जो नाम है उनको ही बोलेंगे। तो गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न, अच्छी बात है, आप लोग प्यार से, प्यार का नाम भी माता पिता रख सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसी कोई, लेकिन इनके नाम यही होंगे। बलराम, बोले बलराम जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो महाराज और बड़े हो गए, और बड़े होकर के क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हाथ पकड़ते हैं, और हाथ पकड़ के नंद रानी नचा रही है बालकों को। हाँ। नाचे नंद लाल नचाओ, सब ताली बजाओ, आप लोग ताली बजाओ, पीछे पीछे वाले बजाओ।
लखन जी यहाँ पर आगंतुकों का स्वागत करेंगे और अपने मधुर वाणी से उनका स्वागत करेंगे। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद व्यासी के चरणों में नमन। आपकी मधुर कथा को सुनकर हमारी जनता जनार्दन बहुत प्रसन्न है और सभी लोग इतने मंत्रमुग्ध होकर के आपके भजन से आपकी प्रशंसा हो रही है, तो हमें बड़ी प्रशंसा हो रही है, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं आपको पूरी जनता जनार्दन की ओर से, मातृशक्ति की ओर से आपके चरणों में नमन करता हूँ। और जितने हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, इनके द्वारा निर्मित मंडप को देखकर जितने भी मेरे विद्वान से विद्वान विद्वत सभा के लोग आ रहे हैं, हमारे आचार्यों की भी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी आचार्यों को, मंडप में स्थित आचार्यों को नमन करता हूँ। यहाँ पर हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इस कार्य में है। आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भजन और कीर्तन में बैठे हैं। मैं सबके नाम न लेते हुए सभी समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर कुछ हमारे यजमान लोग आए हुए हैं और ये यजमान नहीं है, एक किस्म से हमारे जो श्रोता है वो हमारे भगवान है। तो मैं इन सब सत्य मूर्ति को प्रणाम करते हुए हमारे क्षेत्र के आदरणीय हुकम सिंह नेगी जी, ज्ञान सिंह राणा जी, मदन सिंह कटैत जी, लखन सिंह राणा जी, श्रीमती दर्शनी बिष्ट जी, श्री उमेद सिंह राणा जी, श्री हुकम सिंह कलुड़ा जी, श्री प्रताप सिंह जी, श्री धर्मपाल सिंह राणा जी, श्री रामपाल सिंह राणा जी, श्री देव सिंह राणा जी, श्री बलबीर सिंह पंवार जी, श्री अनिल पंवार जी, श्री राजेंद्र सिंह पंवार जी, श्री मातवर सिंह पंवार जी, श्री वीरेंद्र पंवार जी, श्री फूल सिंह रावत जी, श्री ज्ञान सिंह रावत जी, श्री चंदन सिंह रावत जी, श्री प्रेम सिंह राणा जी, श्री सुनील राणा जी, श्री सुंदर सिंह भंडारी जी, श्री उमेश सिंह भंडारी जी, श्री अंकित भंडारी जी, श्री जयपाल सिंह चौहान जी, श्री घनश्याम भाई साहब थप्याल जी, श्री दरवेश्वर प्रसाद चमोली जी, श्री हरीशचंद्र ठाकुर जी, श्री रामेश्वर प्रसाद नौटियाल जी सपत्नीक आए हैं, दोनों को युगल प्रणाम। श्री भागवत प्रसाद नौटियाल जी, श्री रामचंद्र पैनोली जी हमारे पूज्य आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको भी नमन। श्री भार्गव जगूड़ी जी, श्री जगदीश प्रसाद बिलवान जी, श्री राम किशोर लंगवाल जी, लिस्ट जरा लंबी है, श्री रुकम सिंह नेगी जी, श्री चंदन सिंह कटैत जी, श्री वीरेंद्र रावत जी, श्री अर्जुन सिंह राणा जी, श्री हुकम सिंह चौहान जी, श्री रमेश चौहान जी, श्री अमित सिंह कुमार जी, श्री देव सिंह भंडारी जी, श्री विक्रम सिंह भंडारी जी, श्री गोपाल सिंह रांगड़ जी, श्री जयपाल सिंह रांगड़ जी, श्री गुलाब सिंह भंडारी जी, श्री भगवती प्रसाद नौटियाल जी, श्री कृष्णा नौटियाल जी, श्री चंदन सिंह लोधी जी, श्री बिशन सिंह लोधी जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री पुन्नालाल जी लोधी, मांगे राम जी पाल, प्रमोद पाल, श्री नरेंद्र पाल, श्री सुरेंद्र पाल, श्री नंदलाल गहरोला, प्रहलाद गहरोला, प्रभुलाल गहरोला, देशराज गहरोला, श्री हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बुद्धराम शर्मा जी, श्री वैभव कुकरेती जी, श्री दर्शनलाल पैनोली जी, श्री रामस्वरूप पैनोली जी, श्री हर्षमणि जोशी जी, श्री मार्कंडी प्रसाद जगोड़ी जी, श्री हरीश प्रसाद जगोड़ी जी, श्री पूरण सिंह जी पाल, श्री हुकम सिंह लोधी जी, श्री राम सिंह लोधी जी, श्री देव सिंह कंडियाल जी, श्री वीरेंद्र सिंह मेहरा जी, श्री कृष्ण नौटियाल जी, श्री महावीर बलूनी जी, श्री पीताम्बर नौटियाल जी, श्री हुकम सिंह नेगी जी, श्री सत्य सिंह भंडारी जी, श्री भाग सिंह जी, श्री शिव सिंह भंडारी जी, श्री कन्हैया लाल नौटियाल जी, श्री सुनील पांडे जी एवं समस्त जिनके नाम नहीं भी ले सका उनको भी नमन करता हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।